students, this is the next topic, that is management by exception. It is separate from the management by objective. In previous unit we have discussed about the MBO, but in this unit we will discuss about the management by exception. In short इसको हम कहते हैं MBE. ठीक है. So what is the meaning of MBE या management by exception क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं MBE की, तो हियर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल. मतलब एक वर्ड में यहाँ बोला है आपको ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल. ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल की जब भी बात होती है, दैट मीन्स कि हाउ वी हैव टू और हाउ द मैनेजमेंट हैव टू कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, हाउ दे शुड हैव टू कंट्रोल इट. वो किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा सकते हैं. हाउ दे कैन परफॉर्म एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम अमंग द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी संस्था में एक जो महत्वपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए हर संभव गतिविधियों पर, वो किस प्रकार से संभव है. दैट्स व्हाई आई सेड टू यू दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल. ये क्या है? प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और संस्था को प्रॉपरली नियंत्रण किया जा सकता है. ये तो हुआ सिंपल मीनिंग MBE का. वन मोर थिंग, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट MBE इज एन process through which we can separate the important information from the unimportant information. Then only we have to send the specific information sent to the top level management, which is also have some important. ठीक है, जिस इंफॉर्मेशन का, जिस जानकारी का महत्वपूर्ण होना जरूरी है किसके लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, तभी उनको वो इन्फॉर्मेशन क्या की जाती है, सेंड की जाती है. अब यहाँ पर इन्होंने सेपरेट कर लिया कि कैसे सेपरेट किया कि जो जरूरी जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको जो अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे सेपरेट कर दिया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है कि टॉप लेवल तक पहुँचना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट तक हमको भेजना है. अब इससे क्या होगा, सेपरेशन क्यों जरूरी था? तो सेपरेशन जरूरी था दोनों इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो दे कैन होल्ड एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट तरीके से क्या कर सके, इफेक्टिवली क्या कर सके, नियंत्रण कर सके. अब ये नियंत्रण ऐसा नहीं है कि लोगों का टाइम पे आना जरूरी है तो इस पर हम नियंत्रण कर रहे हैं. ये कंट्रोल हर एक एक्टिविटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होती है, इम्प्लीमेंट होती है, उन सभी उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की किसके टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं. दे आर हैविंग all the powers of controlling the organization within any sense. कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किस एक्टिविटी में, किस डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट है, दे विल इंटरफेयर होंगे. नहीं, जो भी जरूरी जानकारी है उनको सेपरेशन के बाद क्या करना जरूरी हो जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक इफेक्टिव कंट्रोल रहना जरूरी हो जाता है. किसको? ऑर्गेनाइजेशन में. अब ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली एम्प्लॉयज आर वर्किंग. ठीक है, तो जो भी चीज़ें होंगी, कंट्रोल होगा, जो भी नियंत्रण होगा, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच द लोअर एंड द मिडिल लेवल इज सेंड टू देयर टॉप मैनेजमेंट, जो कि टॉप मैनेजमेंट को मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के थ्रू क्या की जाती है, सेंड की जाती है. तो इट वॉज द सिंपल मीनिंग ऑफ द MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ MBE. MBE की डेफिनेशन को, परिभाषा को हम समझेंगे तो इट इज एन इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल टेक्निक दैट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद सिग्नल दैट टेल व्हेन अ कंडीशन एंड operation within its prescribed standards and when it is not. That means ये कौन कहते हैं, लिस्टर और बिटल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है. अगर आप जब भी डेफिनेशन लिखें, अगर आपको प्रॉपर ऑथर का नेम याद है तो ही विथ ऑथर नेम के साथ आप उनको लिखें, अदरवाइज आप डेफिनेशन लिखकर छोड़ दें. तो ये क्या कहते हैं, लिस्टर और बिटल ने क्या कहा कि MBE एक टेक्निक है, टेक्निक एंड कंट्रोल प्रोसेस है ना.
तकनीक और एक नियंत्रण। किस चीज के ऊपर? कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं या जो भी कंडीशन अभी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, दे ऑल आर प्रोवाइड अ सिग्नल। ये एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो उन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और कब नहीं है। Again I am repeating, it is a technique and a control process through which the top management identifies the conditions and the operations result. Those provide the signal to the management or an organization that the all things according to the prescribed standard or when it is not. कब वो prescribed standard के according है और कब नहीं है। मतलब लिस्टर आर्पिटल ने क्या बताया कि जो एमबीई होता है वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल टेक्निक है जिसके थ्रू हमको जानकारी भी मिलती है और नियंत्रण भी रखा जा सकता है। अब किसकी जानकारी और किसका नियंत्रण, आगे बढ़ते हैं। दैट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद सिग्नल, जो ये इंफॉर्मेशन टेक्निक और कंट्रोल टेक्निक्स के थ्रू एक सिग्नल मिल जाता है। किस चीज का सिग्नल मिल जाता है? कि when a condition and operation within its prescribed, कि जो भी कंडीशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी ऑपरेशन जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और कब नहीं है। मतलब जो स्टैंडर्ड फिक्स करके रखती है ऑर्गेनाइजेशन, वो कंडीशंस वो ऑपरेशंस उस प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। किसके थ्रू? एमबीई की टेक्निक के थ्रू, कंट्रोल टेक्निक के थ्रू एज वेल एज इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने मीनिंग में बताया था कि यानी आप क्या करते हैं, अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई हियर ही राइट अबाउट द टेक्निक, विच टेक्निक? इंफॉर्मेशनल एंड कंट्रोल टेक्निक। नाउ वी विल डिस्कस सम assumptions and the characteristics of MBE. अब हम जो डिस्कस करेंगे वो MBE के कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण होंगे और कुछ अजम्पशन होंगे। तो हियर राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, डेलीगेशन ऑफ रूटीन वर्क। सो MBE क्या प्रोवाइड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, क्या कहा मैंने कि जितने भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे प्रोवाइडिंग रूटीन वर्क टू देम। ठीक है कि भाई आज आपको ये काम करना है, ये आपका टारगेट है, इस काम को आज आपको पूरा करके देना है। नेक्स्ट डे अगेन वापस एम्प्लॉयज आएंगे या न्यू एम्प्लॉयज आएंगे, अब आपको उनको नेक्स्ट डे का जो टास्क है, जो जॉब है, वो आपको उनको देना है। दैट्स व्हाई हियर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेड अबाउट द रूटीन वर्क डेलीगेट टू देम, कि हर दिन में किया जाने वाला काम क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को डेलीगेट किया जाता है, उनको सौंपा जाता है। इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MBE. Now the second characteristic, freedom to subordinates. MBE also provides freedom to their subordinates. Freedom means स्वतंत्रता, कि जितने भी एम्प्लॉयज, जितने भी सबऑर्डिनेट्स वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ हद तक उनको क्या दी जाती है? फ्रीडम दी जाती है, सो दैट दे कैन डू वर्क विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी हेजिटेशन, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि वो अपने काम को बिना किसी बर्डन के अच्छे तरीके से क्या कर सके? कंप्लीट कर सके। अब MBE की तरफ से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अ कंट्रोल प्रोसेस। जब कंट्रोलिंग नियंत्रण हो जाता है टॉप मैनेजमेंट का, तो दे ऑलवेज गिव फ्रीडम टू देम। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट की तरफ से हमेशा उनको फ्रीडम दी जाती है ताकि वो बिना किसी हेजिटेशन के काम कर सके। अगर आपके ऊपर कोई बर्डन है और फिर आप उस काम को कर रहे हैं, तो अगर ऑल्दो कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है, स्किलफुल हैं आप, लेकिन आपके ऊपर अगर बर्डन है तो आप उतनी फ्रीडम के साथ उस काम को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डर आपको हमेशा लगा रहेगा कि काम बिगड़ गया तो क्या होगा। इसी तरीके से अगर आप विदाउट हेजिटेशन, विदाउट बर्डन आपको फ्री छोड़ दिया जाए और फिर उस काम को परफॉर्म करने के लिए आपसे कहा जाए कि इसकी कोई सजा आपको नहीं दी जाएगी, देन यू कैन डू इट वेरी वेल, तब आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सेड दैट द सुपीरियर एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन फॉर्म ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, जो भी क्या कहते हैं हमारे सुपीरियर होते हैं, वो
हमेशा रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर के रिगार्डिंग क्या करते रहते हैं, परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को फिक्स करते रहते हैं कि भाई ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना है, ये प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया है जिसके थ्रू सबऑर्डिनेट को हमेशा क्या किया जाता है, डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से क्या कर सके, परफॉर्मेंस अपनी दे सके। परफॉर्मेंस कैसे कि भाई एक मशीनरी लाकर रख दिया, आपको कह दिया कि यू हैव टू डू वर्क दिस वे, आपको काम को इस तरीके से करना है विदाउट एनी ट्रेनिंग एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ स्पोकन वर्ड्स दे गिव डायरेक्शन टू यू। तो कई बार क्या हो जाता है कि वो चीज़ें